घर के बाहर कबाड़ी वाला आवाजें लगा रहा था। कबाड़ी वाला, पुराने बोतल, डब्बे, अखबार, टीवी, फ्रिज बेचो, लोहे का सामान बेचो। गहना कबाड़ी वाले को बुलाती है। कबाड़ी वाले भैया, ओ कबाड़ी वाले भैया, जरा इधर तो आना। जी बहन जी। भैया ये कुछ पुराने डब्बे हैं, इनके कितने पैसे दोगे? बहन जी इन डिब्बों के 50 रुपए मिलेंगे। गहना कबाड़ी वाले को घर के कुछ पुराने डब्बे लाकर देती है जो कई दिनों से इस्तेमाल नहीं हो रहे थे। सिर्फ 50 रुपए? बहन जी देखो प्लास्टिक के डब्बों के इतने पैसे बनते हैं। ठीक है, आप ये सारे डब्बे ले जाओ। कबाड़ी वाला डब्बों को उठाने वाला था कि तभी रमा वहां आ जाती है। रुक जाओ भैया, ये डब्बे कहीं नहीं जाएंगे। क्या मामा जी, ये सब पुराने डब्बे किसी काम के नहीं है। किचन में कबाड़ जमा करके रखने से क्या फायदा। मैं आज किचन साफ कर रही थी तो सोचा इन्हें निकाल दूं, थोड़ी जगह बन जाएगी ना। बहू ये डब्बे कबाड़ में मत बेच, ये डब्बे बड़े काम के हैं, हमें कभी ना कभी इनकी जरूरत पड़ जाएगी। रमा घर में काम कर रही नीशू से कहती है। नीशू, इन डब्बों को धोकर रख देना, ये हमारे बड़े काम आएंगे। ठीक है मालकिन। माँ जी ये डब्बे हमारे किस काम आएंगे? अरे बहू कहते हैं ना, बंद घड़ी भी एक बार सही वक्त बताती है, तो धीरे धीरे सब समझ जाएगी। घर गृहस्थी बचाने के लिए हर छोटी बड़ी चीजें संभाल कर रखनी पड़ती है, कुछ भी बेकार नहीं होता। ये सब कभी ना कभी हमारे काम आते ही है। गहना कबाड़ी वाले से कहती है। भैया ये डब्बे हमें नहीं बेचने। बहन जी एक बार और सोच लो, इन डब्बों के 100 रुपए दे दूंगा बोलो तो। अरे नहीं भैया, नहीं चाहिए 100 रुपये। कबाड़ी वाला वहां से चला जाता है। नीशू सारे डब्बों को उठाकर वापस किचन में ले जाती है और उन्हें धोकर सुखा देती है। न जाने क्यों माँ जी को ये पुराने डब्बे भी काम के लग रहे हैं। माँ जी को घर में कबाड़ जमा करने की आदत पड़ गई है। मैं कैसे झूला चाप ससुराल में आ गई हूँ। उधर नीशू सारे डब्बे धोकर सुखा देती है। दरअसल गहना की नई नई शादी हुई है, उसने अभी अभी गृहस्थी बसाना शुरू किया है। ऐसे में घर को चलाने के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है ये अभी गहना नहीं समझ पाती, जिससे उसे सास रमा की बातें थोड़ी अटपटी लगती है। इसी तरह एक रात गहना खाना बनाती है तो कुछ रोटियां बच जाती है। अगली सुबह गहना उन रोटियों को फेंकने लगती है तो, अरे बहू ये क्या कर रही है, इन रोटियों को क्यों फेंक रही है? माँ जी ये रात की बासी रोटियां, इन्हें कौन खाएगा? अरे बहू ये रोटियां हैं, कोई ना कोई खा लेगा, यूं अनाज फेंकना ठीक नहीं है, वापस रख देना। ठीक है माँ जी। गहना रात की बची हुई रोटियों को वापस डब्बे में रख देती है और सुबह खाने में छोले और पूरी बनाती है। घर के सभी लोग खाना खाते हैं। तो आज तो खाने में मजा आ गया, छोले बहुत लाजवाब बने। पिताजी और पूरियां लाओ। अरे नहीं बहू, बस आज बहुत खा लिया, मेरा पेट भर गया। पिताजी 2 पूरियां और ले लीजिए ना, वरना मैं समझूंगी छोले अच्छे नहीं बने। अरे ऐसी बात नहीं है, चलो दे दो 2 पूरी और। गहना मुझे भी 2 पूरियां देना। अभी लाई। गहना सबके लिए ताजी पूरियां निकाल कर लाती है। सभी लोग खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद, माँ जी रात की रोटियां तो रखी रह गई, मैंने कहा था इन बासी रोटियों को कौन खाएगा, अब इन रोटियों का क्या करूं? उसी समय नीशू जो रसोई की रसोई में झूठे बर्तन साफ कर रही थी वो रमा से कहती है। मालकिन ये रोटियां मेरे को दे दो, आज मेरे घर में आटा खत्म हो गया था, मैंने रोटियां नहीं बनाई। घर में बच्चे भूखे, अगर आप रोटी देगी तो मेरा बच्चा खाना खा लेगा। देख बहू रोटियां काम आ गई ना, ये रोटियां तू नीशू को दे दे। ठीक है माँ जी। गहना नीशू को रोटियां देने के लिए डब्बा ढूंढने लगती है। क्या ढूंढ रही है बहू? माँ जी नीशू को रोटियां किसमें दूं? अरे जो डब्बे तू कबाड़ में बेच रही थी ना, उसमें से किसी डिब्बे में इसे रोटियां दे दे। गहना उसमें से एक डब्बा निकालती है और उसमें रात की बची हुई रोटियां रख कर नीशू को देती है। देख लिया ना, कबाड़ में जाने वाले डब्बे भी काम आ गए और रात की बची हुई रोटियां भी काम आ गई। जी माँ जी। इसी तरह रमा की आदत है, हर छोटी मोटी चीजों को जोड़ जोड़ कर और इकट्ठा करके रखने की होती है जो गहना को अच्छी नहीं लगती। रसोई के एक कोने में एक बड़ी सी पॉलीथीन बैग रखी थी। एक दिन गहना की नजर उन पॉलीथीन बैग्स पर जाती है। ये क्या है? गहना उस पॉलीथीन बैग को खोलकर देखती है तो उसमें कई सारे छोटे छोटे पॉलीथीन बैग्स रखे थे। कितने सारे पॉलीथीन बैग्स, माँ जी ने इन्हें क्यों रखा हुआ है? गहना उन्हें रसोई में रखी डस्टबिन में डाल देती है। तभी रमा वहां आ जाती है और पॉलीथीन बैग को ढूंढने लगती है। रमा के हाथ में कुछ छोटी मोटी चीजें होती है, पर रमा को पॉलीथीन बैग नहीं मिलती। कहना बहू, यहाँ मैंने पॉलीथीन बैग रखे थे, कहाँ गए? वो तो फेंक दिए मैंने माँ जी। कहाँ फेंक दिया? वो मैंने संभाल कर रखा था। वो मैंने डस्टबिन में फेंक दिया। रमा डस्टबिन में से प्लास्टिक बैग को बाहर निकालती है और वापस उसी जगह पर रख देती है।
आज के बाद इन बैग्स को फेंकना मत, ये बड़ी काम की चीज है। रमा उसमें से एक पॉलीथीन निकालकर अपने साथ ले जाती है। माँ जी ने कचरे के डिब्बे से प्लास्टिक बैग्स निकाल लिए। आखिर इन प्लास्टिक बैग्स में ऐसा क्या है कि माँ जी ने इतना संभाल कर रखती है। कैसा झोला छाप ससुराल मिला है मुझे। एक दिन गहना अपने कुछ कपड़े निकालकर उन्हें एक बैग में रखती है और अपने पति वरुण को देती है। इन कपड़ों को सड़क के किनारे रख देना, अगर किसी को जरूरत होगी तो वो ले लेगा। गहना बहू, ये कैसे कपड़े हैं? माँ जी, ये कुछ पुराने कपड़े हैं, अब मेरे काम के नहीं है। अरे अभी तो तेरी शादी को 1 साल भी नहीं हुआ, ये पुराने कपड़े कैसे हो गए? माँ जी, ये कपड़े मैंने लिए थे शादी के वक्त, लेकिन अब ये पुराने लगते हैं। रमा बैग में से कपड़ों को निकाल कर देखती है। ये तो देखने में ठीक लग रहा है, इन्हें रहने दे, घर के काम में आ जाएंगे। माँ जी, ये मेरी फिटिंग के कपड़े हैं, घर में से मेरे अलावा कौन पहनेगा, भला ये किस काम आएंगे? अरे तू नहीं समझेगी बहू, ये सभी कॉटन के सूट है, ये कपड़े घर की जरूरत में कभी न कभी काम आ जाते हैं, तो इन कपड़ों को संभाल कर अपने पास रख ले। गहना उन कपड़ों को वापस अपनी अलमारी में रख देती है। पता नहीं माँ जी इन बेकार कपड़ों का क्या करेंगी, इन्हें तो हर गैर जरूरी चीजें जरूरत की लगती है। कुछ दिन यूं ही गुजर जाते हैं। एक दिन गहना के माता पिता उसके ससुराल आते हैं। आइए आइए बहन जी, शादी के बाद आप लोग पहली बार हमारे घर आए हैं, आराम से बैठिए। गहना अपने माता पिता के लिए पानी लेकर आती है। गहना बहू, अपने मम्मी पापा के लिए रात के खाने का इंतजाम कर लिया है ना? अरे नहीं नहीं बहन जी, हम लोग खाना नहीं खाएंगे, हम तो बस आप लोगों को मिठाई देने आए थे। राहुल की सरकारी जॉब लग गई है। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। इस मौके पर तो आप लोगों का खाना यही होगा। खाना तो आप लोगों को खाकर जाना ही पड़ेगा बहन जी। गहना बहू, तो खाने का इंतजाम कर। जी माँ जी। गहना रसोई में जाकर सबके लिए खाना बनाती है। रात में सभी लोग खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद, अच्छा भाई साहब, अच्छा बहन जी, हम लोग चलते हैं। अरे ऐसे कैसे चले जाएंगे? राहुल घर पर अकेला होगा, उससे खाना भी नहीं खाया होगा, उसके लिए खाना लेकर जाइए। मैं अभी राहुल के लिए खाना पैक करवाती हूँ। रमा रसोई में जाती है और गहना से कहती है कि वो राहुल के लिए खाना पैक कर दे। लेकिन माँ जी, घर में एक ही लंच बॉक्स है जिसमें वरुण लंच लेकर ऑफिस जाते हैं, हमारे पास कोई एक्स्ट्रा लंच बॉक्स नहीं है, खाना किस में पैक करूं? अरे उन डब्बों को निकाल जिन्हें तू कबाड़ समझकर कबाड़ी वाले को बेच रही थी। देख, वो डब्बे धुलने के बाद बिल्कुल नए जैसे दिख रहे हैं, उसमें राहुल के लिए खाना पैक कर दे। गहना उन डब्बों को निकालती है और उसमें अपने भाई राहुल के लिए खाना पैक करके सारिका को देती है। गहना के माता पिता चले जाते हैं। आज वही डब्बे काम आए ना जिन्हें तू बेकार समझ रही थी? जी माँ जी। एक दिन रसोई में लगा आरओ और चिमनी अचानक खराब हो जाता है। वरुण जब आरओ से पानी लेने जाता है तो उसमें पानी नहीं आता। इसमें पानी नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है आरओ खराब हो गया है। 6 महीने से इसकी सर्विसिंग नहीं हुई, तो कंपनी वाले को कॉल कर दे। वरुण कंपनी वाले को फोन करता है। इधर रसोई में लगी चिमनी भी काम करना बंद कर देती है, जिस कारण जब गहना खाना बनाती है तो खाने का सारा धुआं घर के अंदर भर जाता है और संजय का खांसते खांसते बुरा हाल हो जाता है। अरे भाई, पूरे घर में धुआं भर गया है, खिड़की दरवाजा खोल दो। बहू, तूने चिमनी ऑन नहीं की क्या? माँ जी, मैंने चिमनी ऑन की थी लेकिन चिमनी काम नहीं कर रही है, लगता है खराब हो गई है, इसे भी ठीक कराना पड़ेगा। वरुण चिमनी वाले को भी फोन करता है। मैंने फोन कर दिया है, आरओ की सर्विसिंग और चिमनी बनाने वाले मैकेनिक दोनों कल आ जाएंगे। गहना, तुम दोनों काम करा लेना। ठीक है। दूसरे दिन कंपनी से आरओ और चिमनी बनाने वाले मैकेनिक आते हैं और दोनों अपना अपना काम शुरू करते हैं। बहन जी, एक कपड़े का टुकड़ा लाकर देना, मशीन साफ करनी है। गहना उसे रसोई से एक कपड़ा लाकर देती है। इससे नहीं होगा बहन जी, मुझे कॉटन का कपड़ा लाकर दो। भैया, कॉटन का कपड़ा तो नहीं है। बहन जी, आरओ की सफाई कॉटन कपड़े से ही होती है, देख लो घर में कहीं ना कहीं होगा। गहना रमा से पूछती है। माँ जी, वो आरओ वाले भैया कॉटन का कपड़ा मांग रहे हैं, लेकिन हमारे पास तो फालतू कॉटन का कपड़ा नहीं है। अरे तेरे जो कॉटन के सूट बेकार हो गए थे ना, उन्हें लेकर आ। गहना अलमारी में से अपने बेकार पड़े कॉटन के सूट लेकर आती है। रमा उसमें से एक कॉटन सूट के दुपट्टे के 2 टुकड़े करती है और आरओ मैकेनिक को देती है। इसी तरह चिमनी बनाने वाला मैकेनिक भी कॉटन का कपड़ा मांगता है। बहन जी, मुझे भी कॉटन का कपड़ा दे दो, उसके बिना चिमनी साफ नहीं हो पाएगी। रमा उसे दुपट्टे का दूसरा टुकड़ा देती है। गहना बहू, बाकी कपड़े वापस रखते, फिर किसी दिन काम आ जाएंगे। ठीक है माँ जी। गहना बाकी कपड़े अलमारी में रखकर वापस रसोई में आती है तो देखती है आरओ साफ करने के बाद ढेर सारा कचरा निकला है, जो कि पानी से पूरी तरह गीला हो चुका था। माँ जी, इन गीले कचरों को कहाँ फेंकूं? डस्टबिन में सूखे कचरों के साथ इन्हें मत डालना,
नहीं तो कचरे से बदबू आएगी। इन्हें पहले अलग से पन्नी में डाल दे। रमा अपना वही पुराना पॉलीथीन का बैग निकालती है जिसे गहना फेंकने जा रही थी। रमा उस बैग से एक पॉलीथीन निकालकर गहना को देती है। सारे गीले कचरे इस पन्नी में डाल दे और उसके बाद इसे डस्टबिन में डालना। ठीक है माँ जी। गहना ऐसा ही करती है और इस तरह डस्टबिन में रखा सूखा कचरा गीला नहीं होता। धीरे धीरे वक्त गुजरता है और गहना माँ बन जाती है। वो एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है। बेटे के जन्म की खुशी में रमा घर में पार्टी रखती है। मालकिन आप तो दादी बन गई। ऐसे मौके पर मुझे नया कपड़ा दिला दो। मैं कभी आपसे कुछ नहीं मांगती। पहली बार कुछ मांगा है, मना मत करना। गहना धीरे से रमा से कहती है। माँ जी, हमने निशु के लिए तो कुछ खरीदा ही नहीं है। तेरे वो सूट किस दिन काम आएंगे जो तू बेकार समझकर फेंकने जा रही थी? वो सब तेरी शादी के बाद के सूट है। निशु को उनमें से 2 सूट दे दे। गहना अपना वही सूट निकालती है और निशु के सामने रख देती है। निशु, इनमें से तुझे जो पसंद हो ले ले। निशु उनमें से अपने लिए 2 सूट पसंद करती है। माँ जी, ये लाल वाला और ये पीला वाला सूट दोनों ही बहुत सुंदर है। मुझ पर बहुत अच्छे लगेंगे, ले लो क्या? अरे ले ले, इसमें पूछने की क्या बात है, तेरे लिए ही तो रखा है। रमा 2 सूट लेकर बहुत खुश होती है और इसी खुशी में वो कहती है कि वो बच्चे को रोज तेल मालिश करेगी। धन्यवाद मालकिन, आपका दिल बहुत बड़ा है। आज से मैं मुन्ने को रोज तेल लगाकर उसकी मालिश करेगी। मुन्ने की हड्डियां मजबूत होगी। रमा अपने पोते के लिए ढेर सारे कपड़े और खिलौने लाती है। रोहन उन खिलौने से खेलता है। धीरे धीरे वक्त बीतता जाता है। गहना का बेटा रोहन 1 साल का हो जाता है। रोहन की पहली जन्मदिन पार्टी खूब धूमधाम से मनाई जाती है। पार्टी खत्म होने के बाद, गहना बहू, अब रोहन के पुराने कपड़े और खिलौने संभाल कर रख दे, ये सब काम आएंगे। माँ जी, रोहन के कपड़े और खिलौने से भला कौन खेलेगा? अरे तू नहीं समझेगी, इन्हें संभाल के रख दे। ये जिस दिन काम आएंगे उस दिन तुझे समझ में आएगा। गहना रोहन के कपड़े और खिलौने संभाल कर अलमारी में रख देती है। अब रोहन के छोटे छोटे कपड़े किस काम आएंगे? माँ जी ना बस हर बेकार चीज को काम की समझती है। लेकिन एक दिन रमा रोहन की कुछ खिलौने और कपड़े लेकर शहर में अनाथालय के गरीब बच्चों को दे आती है और कुछ कपड़े खिलौने बचाकर रख लेती है। एक दिन, गहना बहू, आज खाने में मिस्सी रोटी बना ले और साथ में पनीर की सब्जी बना लेना। आज तेरे पिताजी के दोस्त खाने पर आ रहे हैं, उन्हें मिस्सी रोटी और पनीर की सब्जी बहुत पसंद है। ठीक है माँ जी। गहना रसोई में जाती है और रोटी बनाने के लिए डब्बे में से मिस्सी आटा निकालती है, लेकिन वो देखती है मिस्सी आटा खराब हो चुका है। माँ जी, मिस्सी आटा तो खराब हो गया है, काफी पुराना हो गया था ना। कोई बात नहीं बहू, तो गेहूं के आटे का पराठा बना ले और मिस्सी आटे को एक पन्नी में रख देना, काम आ जाएगा। माँ जी, खराब आटा किस काम आएगा? अरे कुत्ते या गाय या किसी जानवर को दे देंगे। हम नहीं खा सकते तो क्या हुआ, किसी का तो पेट भर जाएगा। रमा खराब हुआ मिस्सी आटा निशु को देती है। निशु, ये ले, आटा बाहर किसी जानवर को डाल देना। ठीक है मालकिन। एक दिन निशु रमा से कहती है, मालकिन, मैं 3 दिन की छुट्टी पर जाऊंगी। 3 दिन की छुट्टी? क्या बात है रमा, सब ठीक तो है ना? माँ जी, मेरी बहन को बेटा हुआ है, उसकी ससुराल में पार्टी है तो वहीं जाऊंगी। अच्छा अच्छा, ठीक है, जा अच्छे से पार्टी करके आना। मालकिन, अगर कुछ मदद मिल जाती तो। आप तो जानती है हमारे पास इतने पैसे नहीं कि घर में किसी के लिए कोई उपहार खरीद सके। लेकिन पहली बार बहन के ससुराल जा रही हूँ, वो भी खुशी के मौके पर। हाँ, तू रुक जा। गहना बहू, रोहन के बचपन के कपड़े और खिलौने जो बचे हुए हैं ना, वो सब लेकर आ। गहना सब लेकर आती है। रमा उन कपड़ों और खिलौनों के साथ कुछ रुपए निशु को देती है। ये ले निशु, ये कपड़े, खिलौने और ये कुछ पैसे हैं, बच्चे को दे देना और कुछ मिठाइयाँ खरीद कर ले जाना। सारा सामान पाकर निशु बहुत खुश होती है और रमा को बहुत दुआएं देती है। मालकिन, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका परिवार दिन रात फले फूले। निशु को इतना खुश देखकर और उसकी दुआएं पाकर गहना को भी बहुत खुशी मिलती है। धीरे धीरे गहना बेकार हुई चीजों का महत्व समझने लगती है। माँ जी ठीक कहती हैं, कोई भी चीज बेकार नहीं होती, कभी न कभी किसी न किसी के काम आ ही जाती है। रमा की संजोई हुई हर बेकार चीज कभी न कभी काम आ जाती। रमा से सीखकर अब गहना भी चीजों को संभाल कर रखने लगती है। वक्त के साथ गहना अब गृहस्थी का पाठ पढ़ चुकी थी। उसका बेटा रोहन अब बड़ा हो चुका था और गहना बूढ़ी। गहना रोहन की शादी पावनी से कर देती है। शादी के बाद गहना की बहू पावनी घर आती है और रमा की तरह गहना भी अपनी बहू को हर छोटी बड़ी चीज का महत्व बताती है। पावनी को ऑनलाइन शॉपिंग करने का बहुत शौक होता है। वो अपने लिए कुछ सामान ऑर्डर करती है। मैडम जी, आपका ऑर्डर आया है। हाँ जी भैया, मैं आपको ऑनलाइन पेमेंट कर देती हूँ।
पावनी पेमेंट करके अपना ऑर्डर लेती है। उसका ऑर्डर एक शैडो बॉक्स के अंदर होता है। पावनी अपना सामान निकालकर उस शैडो बॉक्स को डस्टबिन में फेंकने जा रही थी। अरे पावनी बहू, ये तू क्या करने जा रही है? माँ जी, ये बॉक्स बेकार है, फेंक देती हूँ। घर में कचरा जमा करने से गंदगी फैलेगी ना। अरे बहू, उसे फेंक मत, उसे संभाल कर रख दे, काम आ जाएगा। माँ जी, ये वेस्ट है, ये हमारे किस काम आएगा?